हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके बड़े होंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं जीवन परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको बता दें कि आज हम बताने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, मतलब इनका साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ वो भी देखने वाले हैं। चलिए वो कैसे लिखते हैं, आपको कैसे लिखना है, वो आज सब वीडियो में पूरा बताएंगे। अब बिल्कुल भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा। आप बस वीडियो को फुल वॉच करिए और बढ़िया से समझ लीजिए बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनका साहित्यिक परिचय और कृतियाँ ये भी देख लेते हैं। आपको कैसे लिखना है पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। देख लेते हैं आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए इनका देख लेते हैं। ये रहा जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म तो दोस्तों 1907 ईस्वी में तो दोस्तों ये आपका बहुत ही मेन रहता है, जो कि आप ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे छपरा, मतलब कि दोस्तों उनका 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों बस इतना इम्पोर्टेंट हो गया। अब इनके पिता का क्या नाम था ये सब देख लेते हैं, इसको भी लिखना है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। ये दोस्तों आप लोग को हाईलाइटेड कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए, तथा माता का नाम ज्योति कली देवी था। तो दोस्तों ये बस ऐसे हाईलाइट करते रहेंगे। आप इन मेन टॉपिकों को आप समझेंगे और बिल्कुल आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहरा अध्ययन सन 1957 ईस्वी में। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का बहुत ही गहरा अध्ययन और 1957 में ही भारत सरकार में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया था। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। और इनका चलिए इसके आगे देखते हैं। सन 1979 ईस्वी में रोग से ग्रसित होने के कारण यह महान साहित्यकार हमेशा के लिए चिर निद्र में सो गए। मतलब कि इनका 1979 ईस्वी में इनका देहांत तो हो गया था। दोस्तों ये महान एक साहित्यकार हमेशा से रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, जो बहुत लोग इसको लिखते नहीं हैं, पर आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, मतलब कि दोस्तों ये निबंध भी लिखते थे, मतलब प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार थे, तथा इनके साथ ही एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। और ये दोस्तों आपको बता दें, ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय तथा इन्होंने अभिनव भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही साहित्यिक जीवन परिचय इनका है। आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आप बिल्कुल एक रट्टे में इसको समझ जाएंगे। तो इसको भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए इसका अगला देखते हैं। चलिए इनका कृतियाँ देख लेते हैं। कृतियाँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए इनका कृतियाँ देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इनके कृतियाँ देखते हैं क्या क्या है इनके
कृतियों में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के अनेक ग्रंथों की रचना की है। चलिए इनका सबसे पहले निबंध देखते हैं। निबंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह, इनका पहला निबंध देख लेते हैं। अशोक के फूल, ये बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। और कुटज, कल्प लता, अशोक पर्व, ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप बस इनको रट लीजिएगा, बस आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए इनका दूसरा देखते हैं। उपन्यास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा इनकी कृतियाँ में। चलिए उपन्यास में देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारुचंद्र लेख पुनर्वा, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है दोस्तों। इनकी आलोचना में देख लेते हैं। साहित्य सहचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर, सूरदास। चलिए इनका चौथा नंबर देख लेते हैं। इतिहास, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य हो गया। और हिंदी साहित्य का आपको बता दें, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रहे इनके बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियाँ। तो दोस्तों आज के रहे ये डॉक्टर हजारी प्रसाद के जीवन परिचय, पूरा हमने लिखा दिया कृतियाँ, उनके साहित्यिक परिचय। आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो बस आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।